ठीक है, शायद यही सही टाइम है। चार्जर मेगा इवॉल्व, ये पहला ऐसा मोड है जिसके लिए मैंने तीन माइनक्राफ्ट डाउनलोड की है। इस वीडियो के एंड तक आपको भी पता चल जाएगा मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन अच्छी चीजों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती है। इस वर्ड में भी काफी प्रॉब्लम्स है, जैसे कि किसी के वर्ड में पोकेमॉन स्पॉन नहीं होते, या स्पॉन होते तो पोकेबॉल से कैच नहीं होते, या फिर ये 2D पोकेमॉन वाली प्रॉब्लम। और ऐसी प्रॉब्लम्स ये लिस्ट भरी हुई है। पर टेंशन मत लो, अगर आप इस वीडियो के एंड तक देखोगे तो शायद आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। तो कमेंट बॉक्स में आपको सारा सामान सारी फाइल्स मिल जाएगी। मैंने काफी सारी फाइल्स दे रखी है, तो कंफ्यूज मत होना, मैं सब समझा दूंगा। रिसोर्स पैक में फाइल्स को कैसे अरेंज करना है ये हम बाद में देखेंगे, बिकॉज से पहले से बहुत सारे लोगों को पता होगा। वर्ड में एंटर होते कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही पोकेमॉन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 4 रीजन के पोकेमॉन देखने को मिलते हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड यू कैन सी फाइल अच्छे से सेट करने की वजह से पोकेमॉन स्पॉन हो रहे हैं, और ये 2D पोकेमॉन वाला ग्लिच भी नहीं दिख रहा। मुझे आपको पोकेमॉन कैच करके दिखाना है, लेकिन यह कैसी जगह पे स्पॉन किया है यार, खड़े रहने की भी जगह नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल में बोनस पे मिलती है 3 चीजें। पहला है कंपास, कुछ और नाम नहीं मिला इनको। हमें कुछ पोकेबॉल्स भी दिए, और इसका यूज बाद में देखते हैं। अभी हम पोकेमॉन पकड़ते हैं। जिगलीपफ, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि आज तुम नहा के नहीं आई। ओके, यहाँ एक और है। पोकेबॉल को थ्रो करने के लिए इस बटन पर क्लिक करना है। जिगलीपफ का एटीट्यूड देख के मुझे एसिडिटी हो जाएगी। पोकेमॉन को कैच करने के लिए या तो उनसे बैटल कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल पोकेबॉल्स का यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव मेन्यू में काफी सारी पोकेबॉल्स मिलती है। इन पोकेबॉल से पोकेमॉन कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और मास्टर बॉल से तो 100% कैच हो जाएगा, ऐसे इन लोगों ने गारंटी दे रखी है। मैं एक अच्छा पोकेमॉन ढूंढ रहा हूँ जिससे हम बैटल कर सके। ओके, मुझे कुछ अच्छा दिखा है। वीडियो के चक्कर में बल्बसर भाग जाएगा। तो पोकेमॉन से बैटल करने के लिए अटैक वाले बटन पर हवाई कहाँ भाग रहा है, तो अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है। अब अपने पोकेमॉन को बुलाना है। पिकाचू के सामने बल्बसर को थोड़ा एडवांटेज है, पर देखते पोकेमॉन स्पॉन करके अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ में पोकेमॉन्स के अटैक देखने को मिलते हैं। फिलहाल पिकाचू का लेवल काफी कम है, इसलिए हमें सिर्फ 2 ही अटैक देखने को मिले। वीडियो में आगे हम पोकेमॉन का लेवल कैसे बढ़ाना है, उनको नए अटैक्स कैसे सिखाने हैं, जैगेंटामैक्स और मेगालोशन कैसे करना है, ये सब देखने वाले हैं। अभी के लिए हमें 2 अटैक से काम चलाना होगा। बैटल का टाइम ये जो कैमरा एंगल चेंज होता है, ये देखने में काफी कूल लगता है। ऊपर से इसमें एनिमेशन काफी तगड़े है, और जब हम डायनामिक्स या मेगालोशन का यूज करते हैं तो ये और भी खतरनाक हो जाता है। लेवल 5 के होने के बावजूद मुकाबला टक्कर का हुआ, एंड अब इसे पकड़ सकते हैं। ये बैटल में पिकाचू मरते मरते बचा है। इसकी हेल्थ बहुत कम है, पहले इसे हील करना होगा। तो सबसे पहले इसे एक जगह पे बिठा देना है, एंड इसे हाथ में लेकर अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है। जितना कम हमारे पोकेमॉन का लेवल होगा, उतने ही कम और वीक हमारे पोकेमॉन के अटैक्स होंगे, और उतना ही वो मार खाएगा। और मैं पिकाचू को मार खाते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता, इसलिए अब हम करने वाले खतरनाक वाली ट्रेनिंग। मतलब अब हम पिकाचू का लेवल बढ़ाने वाले हैं। हमें एक अच्छी जगह चाहिए होगी। हाँ, ये जगह ठीक रहेगी ट्रेनिंग के लिए। पिकाचू को बुलाते। सो लेवल अप करने के लिए हमें चाहिए होगी रेयर कैंडी। इसे हाथ में रख के अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है, और जब आप लेवल अप करोगे तो कुछ ऐसा मैसेज भी देखने को मिलेगा, पिकाचू वांट टू लर्न मड स्लैप। तो अगर पिकाचू मड स्लैप का यूज मुझ पर ना करे तो मैं सिखाने के लिए रेडी हूँ। तो डील फिक्स करे पिकाचू। तो अटैक सीखने के लिए कंपास को हाथ में रख के दूसरे अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ हम दूसरे मूव्स के साथ इसे रिप्लेस कर सकते हैं। हर पोकेमॉन के पास सिर्फ 4 ही अटैक होते हैं, तो हमें सोच समझ के रिप्लेस करना होगा। तो पिकाचू को मैंने काफी ट्रेन कर लिया है। यहाँ एक वॉर टोटल है, यह पिकाचू का एक अटैक भी नहीं झेल पाएगा। कम लेवल का पोकेमॉन है मेरे पास। जितना इसने मार खाया है उससे ज्यादा तो ये भाव खा रहा है। तो इसे हम ब्लास्टोइस में इवोल्व करने वाले हैं। इवोल्व करने के लिए भी हमें रेयर कैंडी का यूज करना है। 36 लेवल पे ये ब्लास्टोइस में इवोल्व हो सकता है। लेवल हो जाने के बाद कंपास को हाथ में रख के अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है, एंड यहाँ इवोल्व का ऑप्शन आ जाएगा। हम ब्लास्टर्स को राइट भी कर सकते हैं। इसके लिए मेन्यू में से इसे लेना है और यहाँ क्लिक करना है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। इस मोड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से कोई पोकेमॉन स्पॉन नहीं कर सकते। मेन्यू में कोई भी पोकेमॉन का स्पॉनर नहीं दिया है। तो अब हमारे फेवरेट पोकेमॉन को पकड़ने के लिए पहले उसे ढूंढना होगा। इस मोड में सारे पोकेमॉन अलग अलग जगह पे स्पॉन होते हैं। तो इसके लिए कंपास को ओपन करके पोकेडेक्स में जाना है और आपको जिस भी पोकेमॉन को ढूंढना है उस पर क्लिक करना है। तो अब हम चार्जर्ड को कैच करने वाले हैं। चार्जर्ड मिलेगा मैसा बायोम में। क्योंकि मैंने ब्लास्टर्स को कुछ ज्यादा लेवल अप कर दिया है तो हम इसके यूज नहीं कर सकते। ऐसे में सामने वाला पोकेमॉन मर सकता है। विनेसर के साथ अच्छी टक्कर होगी। चार्जर्ड के पास पहले से काफी अटैक्स है। वो सिर्फ 44 लेवल का है, फिर भी मुझे डर लग रहा है कि हम हार सकते हैं।
ओके, अब इसे कैच कर लेते। ये सुपर बॉल में तो नहीं आने वाला। अबे ओके, इस बार आ गया। इसे पोकेमॉन वर्ल्ड का एटीट्यूड किंग ऐसे ही नहीं कहा जाता, इसके लिए मास्टर बॉल का यूज करना ही होगा। तो हमारी एक आखिरी बैटल बची है और इसी बैटल के लिए मैंने सबको ट्रेन किया है, पर सच बताऊं तो हम अभी भी हारने वाले हैं, क्योंकि वो अकेला ही हमारी पूरी टीम को खत्म कर सकता है। तो हमें और ताकतवर बनने के लिए जाइगेंटामैक्स और मेगाल्यूशन का यूज करना होगा। इसके बिना उसे हराना इम्पॉसिबल है। हम ब्लास्टोइस को जाइगेंटामैक्स और चार्जर्ड को मेगा इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों रेडी है। सबसे पहले हमें मेन्यू में से कुछ चीजें लेनी होगी। एक है मेगा रिंग और चार्जर्ड के 2 फॉर्म्स है। मुझे चार्जर्ड एक्स ज्यादा अच्छा लगता है और जाइगेंटामैक्स के लिए डायनामिक्स बैंड लेना है। इसे हाथ में रख के अटैक वाले बटन पर क्लिक करना है और अब जैसे मेगा रिंग से अटैक वाले बटन पर क्लिक करोगे तो मेगा इवॉल्व हो जाएगा। और रही बात जाइगेंटामैक्स की, तो वो सिर्फ हम बैटल के टाइम ही कर सकते हैं। सॉरी ब्लास्टोइस। तो जिस पोकेमॉन से हम बैटल करने वाले हैं वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। हमारे आलसी सूत्रों के हिसाब से वो पोकेमॉन यहीं कहीं रहता है। वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, तो उसे ढूंढना थोड़ा तो मुश्किल होगा। ओके गाइस, चार्जर्ड गालियां दिया उससे पहले उतर जाते हैं। सो ब्लास्टोइस को पहला मौका दिया जाता है। जाइगेंटामैक्स ज्यादा टाइम तक नहीं रहता, तो इसे सोच समझ के यूज करना होगा। शायद अब करना चाहिए। सबसे पहले डायनामिक्स बैंड को लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। अब यहाँ ऑप्शन आ जाएगा, ये कितना बड़ा हो गया है। ये तो होना ही था। ठीक है, शायद यही सही टाइम है। चार्जर्ड मेगा इवॉल्व, फायर ब्लास्ट। व्हाट, हम जीत गए। हम सच में जीत गए। अब इतना अच्छा मोड हमारे माइंड में ना चले तो कैसा लगता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैंने सिर्फ इस मोड के लिए अपने 1 दिन का डाटा खत्म कर दिया था और अनफॉर्चुनेटली उसी दिन अंबानी जी ने जोक सपाट ये मोड सिर्फ 1.21 में ही वर्क करता है। मैंने 1.21 की लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है। और अगर आप इतनी सारी फाइल्स देख के कंफ्यूज हो रहे हो तो टेंशन मत लो, ये बहुत सिंपल है। ये जो R1 R2 वाली फाइल है, ये सब पोकेमॉन जनरेशन की फाइल्स है। इस मोड में हमें 4 जनरेशन के पोकेमॉन देखने को मिलते हैं। आपको बार बार लिंक ओपन ना करनी पड़े, इसलिए मैं एक फोल्डर की लिंक दे दूंगा जिसमें सारे जनरेशन की फाइल मिल जाएगी। और हाँ, अच्छी बात ये है कि आपको सारे जनरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो कोई भी एक जनरेशन का यूज कर सकते हो। और उसके बाद आती है ये फाइल्स। ये मोड का बेस है, तो इसे लगाना जरूरी है, इसके बिना मोड वर्क नहीं करता। और बात करें इस फाइल की, तो ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो इसे डाउनलोड कर सकते हो या फिर ना करो तो भी चलेगा। ये कोई नॉर्मल मोड नहीं है, ऊपर से इसमें काफी सारी फाइल्स है। तो अगर आपने इसे अच्छे से अरेंज नहीं किया तो आपको बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। तो सारा सरदर्द रिसोर्स पैक में ही है। बिहेवियर पैक में सिर्फ बेस की फाइल है। सबसे ऊपर हमें जनरेशन की फाइल्स रखनी है और इन्हें कुछ ऐसे रखना है। अब बेस की फाइल रखनी है और आखिर में ये ऑप्शनल फाइल। वैसे ये ऑप्शनल है। और हाँ, एक्सपेरिमेंटल ऑन करना मत भूलना। लेकिन एक और चीज है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ माइनक्राफ्ट क्लाइंट की। इस मोड में लिटरली काफी ज्यादा लैग होता है, थैंक्स टू माइनक्राफ्ट क्लाइंट, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना पाया। इस मोड को बिना क्लाइंट के चलाना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। इस वीडियो में मैंने बहुत एपिक क्लाइंट दे रखे हैं। इस मोड के लिए आप इनका यूज कर सकते हो।